हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 3 to 9। हम लोग को एटॉमिक नंबर 3 to 9 से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है जिसका हम लोग को आंसर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 9 तक लिख लेंगे। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 एंड फ्लोरीन F9। ओके, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है नेम द एलिमेंट विथ स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस किसका है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 2 1, इसका 2 2, इसका 2 3, इसका 2 4, इसका 2 5, इसका 2 6 एंड इसका 2 7। तो सबके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, 5 6 और 7। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो बहुतों को लगता है कि एटॉमिक रेडियस तो इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इसमें दो सेल है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर दूसरे के बारे में बढ़े तो ये इसमें भी 2 सेल है, फर्स्ट में 2 और सेकंड में भी 2। तीसरा में 2 है, फर्स्ट में 2 और दूसरे में 3, फिर 2 एंड देन 4। तो इससे क्या हो रहा है कि लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ते जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का जितना भी डेंसिटी बढ़ेगा उसका सेंटर के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाने की वजह से इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो अगर हम लोग पीरियड में इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस। तो एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज कर रहा है तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस लिथियम का और सबसे कम फ्लोरीन का। तो ए का जो आंसर होगा वो हो जाएगा फ्लोरीन, F। अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया है नेम द एलिमेंट विथ सो मैक्सिमम वैलेंसी। जो सबसे ज्यादा वैलेंसी शो करता है, मैक्सिमम वैलेंसी किसका है। तो अगर यहाँ पे मैं वैलेंसी भी लिख दूं तो लिथियम का वैलेंसी 1, बेरिलियम का 2, बोरोन का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2 एंड फ्लोरीन 1। ये इसका वैलेंसी है। तो सबसे ज्यादा वैलेंसी जो होता है वो कार्बन का होता है, जिसको टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। तो कार्बन हैज मैक्सिमम वैलेंसी, मैक्सिमम वैलेंसी, जिसको हम लोग टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है नेम द एलिमेंट विच इज अ मेटलॉइड। यहाँ पे मेटलॉइड क्या है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक ही ऐसा एलिमेंट है जो मेटलॉइड की तरह काम करता है, बाकी सब मेटल या नॉन मेटल है। लिथियम और बेरिलियम जो है वो मेटल की तरह वर्क करता है, बाकी कार्बन से लेकर फ्लोरीन तक ये सभी नॉन मेटल है। तो जो मेटेलिक फॉर्म में है ये मेटल, और ये नॉन मेटल, जो नॉन मेटलॉइड के फॉर्म में है वो है सिर्फ बोरोन। तो बोरोन इज अ मेटलॉइड। अगर बात करें चौथे क्वेश्चन की, डी नंबर, तो डी में दिया गया है नेम द एलिमेंट विच इज मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है लिथियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। Li इज द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हो और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो, इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द
इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। रीजन क्या है कि जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर घटता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटने लगता है। तो यहाँ से नॉन मेटल का कैरेक्टर आ रहा है, इसमें मेटोलॉइड, फिर नॉन मेटल, उससे स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल, उससे भी स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन है, और अगर इस पीरियड में लिथियम जो है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और लास्ट क्वेश्चन है ई नंबर। क्वेश्चन नंबर ई में दिया गया है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड formed when the elements of atomic number 6 and 8 react together। तो हम लोग को केमिकल फॉर्मूला लिखना है अगर एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक नंबर 8 के एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर 6 किसका है? कार्बन का, एंड एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन का। तो इस दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर तो 6 है, लेकिन अगर इसके वैलेंसी के बारे में बात करें तो इसका वैलेंसी 4 है। ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर 8 है, लेकिन इसका वैलेंसी के बारे में बात करें तो इसका वैलेंसी 2 है। और जब ये इसका है तो इसके वैलेंसी को एक दूसरे के थ्रू कट कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग को फॉर्मूला मिल जाएगा। तो CO2 इज द फॉर्मूला। ओके, CO2 is the chemical formula of compound. CO2 is the chemical formula of the compound ओके। तो इस तरह से यहाँ पे CO2 बनेगा। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग को आई होप ये समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।